हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट विद नज़ीर। फ्रेंड्स, बीटीसी लीगल टीम के फेसबुक वॉल से जो अपडेट्स मिल रही हैं उसमें देखिए यहाँ पर आपको अपडेट्स दी जा रही है, जिसमें बीटीसी लीगल टीम और राघवेंद्र एंड अदर्स करके देखिए वॉल पे लिखा हुआ है। और इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी है, सरकार की तरफ से दाखिल मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन की सुनवाई की तिथि अभी सर्वोच्च न्यायालय से कोई नियत नहीं हुई है, यानी अभी तक कोई डेट फिक्स नहीं हुई है। अधिकारियों की तरफ से 19 जून की तारीख को सुनवाई संभव बताई जा रही है। आज टीम के सभी साथी अधिकारियों से मुलाकात करके इस संबंध में प्रयास करेंगे कि सरकारी तंत्र से कोई हीला हवाली न दिखे जिसके कारण लेट लतीफ़ी हो मामले में। तो ठीक है, यहाँ पर ये जो केस की सुनवाई यानी कल के जो डेट की सुनवाई की बात हो रही थी उसमें इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई अभी तक कोई डेट नहीं लगी है और प्रयास किया जा रहा है कि डेट लग जाए, सप्लीमेंट्री जो लिस्ट है उसमें आ जाए और अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। क्योंकि अगर ये यहाँ पर लेट लतीफ़ी होती है, 19 को डेट नहीं लगती है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि जुलाई में डेट लगे। ठीक है, आगे देखिए, डेट के संबंध में तमाम भ्रम और अटकलें बाज़ार में तैर रही हैं। आपको सबको इनसे यथोचित दूरी बनाकर रखनी है। सुनवाई की तिथि नियत होते ही इस बाबत आपको सूचना साझा कर ली जाएगी। सुनवाई के लिए टीम क्या प्रयास कर रही है, इसको साझा करने का मतलब नहीं जब तक प्रयास फलीभूत न हो जाए। यकीन रखिए, एक लक्ष्य नियुक्ति पत्र के लिए हर वह प्रयास किया जाएगा जो पल प्रतिपल लक्ष्य के और करीब खड़ा करे हम सबको। देखिए, आप लोग देख रहे होंगे तमाम जगह सोशल मीडिया पर डेट को लेके जो है अटकलें लगाई जा रही है। लोग पूछ रहे हैं कब डेट लगेगी। तो इसका कोई बहुत औचित्य नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। आप सोशल मीडिया पे अगर इस तरीके की जानकारी होती है तो ये लोग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे अपने वॉल पर। ठीक है, और हमें जब भी मिलती है इन्फॉर्मेशन तो हम भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे। प्रयास कर रही है टीम, इसमें किस प्रकार की जो प्लानिंग करी जा रही है, किस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है, ये इन्होंने कहा है कि इसको शेयर करने का कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं है। बस कोशिश है, सक्सेस मिल जाएगा तो हम तब इसको शेयर करेंगे। ठीक है, ताकि कोई भी जो प्लान है, जो प्रयास है, वो विपक्ष के सामने ना आ सके। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के अपने अधिवक्ताओं से इस संबंध में हुई वार्ता के क्रम में जो जानकारी स्पष्ट है वह आप सबसे साझा कर ले रहा हूँ। लिस्ट में केस न होने पर भी केस को कोर्ट में मेंशन कराया जा सकता है। ठीक है, कह रहे हैं कि अपने जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं उनसे बातचीत चल रही है और अगर ऐसा होता है कि लिस्ट में केस नहीं होता है तो उसको बाद में भी मेंशन कराया जा सकता है। 19 के बाद सामान्य मामलों के लिए कोर्ट भले ही बंद हो रही है लेकिन ग्रीष्मकालीन बेंच जारी रहेगी। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है कि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि समर वेकेशन में भी कुछ कोर्ट्स बेंच बैठेंगी तो वहाँ पर भी इसकी सुनवाई हो सकती है। इसलिए सरकार पर बने दबाव को कम नहीं होने देना है। संयमित शब्दों से माननीयों से करते रहना है, यानी कि निवेदन आपको करते रहना है। जो भी माननीय हैं, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री, इन सभी लोगों से आपको संयमित भाषा में बात करना है ताकि इन पर एक दबाव बना रहे। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे कि एक और मामला आया है अखिल त्रिपाठी का। तो क्या इन्फॉर्मेशन ये दे रहे हैं इसके बारे में। इसके अलावा एक अन्य मामला अखिल त्रिपाठी के नाम से सामने आ रहा है, जिसकी फ़ाइल निकालकर उसकी भी समीक्षा व बिंदुवार विश्लेषण अधिवक्ताओं द्वारा कर लिया जाएगा। यदि कोई खतरा दिखेगा तो उस पर भी अपेक्षा के अनुरूप पक्ष दर्ज कराया जाएगा। इस मामले में भी सरकार चाहेगी तो बहस करा सकती है। विकल्प कई हैं, पर जब तक चीज़ों के तार जुड़कर कार्य न हो जाए, आप सब एक चीज़ की अपेक्षा न रखें कि हर बिंदु आपसे साझा किया जाए। टीम पर भरोसा रखें। आप सबसे सोशल मीडिया से दूर रहकर भी भर्ती के लिए ही लगातार कागज़ और ग्राउंड वर्क जारी है। तो ये कह रहे हैं कि अखिल त्रिपाठी का जो एक नया केस लगा हुआ है, जिसको ये जो केस है 19 तारीख का जो लगने की बातचीत चल रही है, उसी के साथ इसको अटैच कराने की भी बात पिटिशनर्स द्वारा की गई है। और ये बता रहे हैं कि आप कोशिश करेंगे
कि हम अपने मकसद में कामयाब हो, लेकिन हर जो प्लान है, जो प्रयास है, वो बताने से समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए इसको आपसे शेयर करना संभव नहीं है। आगे देखिए, विपक्ष के द्वारा जो ऑब्जेक्शन फ़ाइल किया जा रहा है वह एक अजीब तरीके से एक तरीके से अजीबोगरीब है, क्योंकि 37 साल पद होल्ड करने के नाम पर न्यायालय जाने वालों को सरकार मांग से ज़्यादा देने को तैयार दिख रही है। फिर भी वह सरकार का विरोध कर जाने क्यों छोड़ने के लिए तैयार नहीं। पूर्व की भर्ती में भी योगी सरकार के प्रति इसी दुराग्रह का खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सरकार, वैसे भी आप जानते हैं कि सरकार ने बहुत सारे विकल्प इनके सामने रखे थे। ठीक है, अब 37 साल पद होल्ड थे, उनको छोड़ दीजिए और हम आपको बहुत सारे ऑफर्स दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये विरोध कर रहे हैं। क्या मसला है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और इसी की वजह से 68,500 में इन्हें बुरी तरीके से सरकार के से हार का सामना कह सकते हैं करना पड़ा था। ठीक है, देखिए आगे देखिए, यदि मॉडिफिकेशन में कोई अवरोध विपक्ष द्वारा किया जाता है तो उससे सरकार का रवैया कठोर ही होगा विपक्षियों के प्रति। इसलिए चयनित 8,000 भाइयों से, शिक्षा मित्र जो भाई हैं 8,018, उनकी बात हो रही है, तो उससे निवेदन है कि आप अपने सभी साथियों को, जो शिक्षा मित्र साथी हैं, उनको समझाएं और लड़ने का हट छोड़कर मॉडिफिकेशन का विरोध बंद कर दें। यह कोई भय नहीं, सुझाव मात्र है। मानना ना मानना पूर्णतः विपक्ष पर निर्भर है। ठीक है, तो देखिए, इससे अगर वो बहुत ज़्यादा विरोध करेंगे तो उनका ही खामियाजा होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। सरकार के प्रति जितना वो कठोर, सरकार के प्रति वो जितना विरोध करेंगे, सरकार उतनी ही कठोर हो जाएगी। हो सकता है कि एक वक्त में सरकार जो ऑफ़र दे रही है वो भी उनको देना बंद कर दे। इसलिए वो सभी चयनित भाइयों से निवेदन करते हुए बता रहे हैं कि आप जो है अपने दूसरे शिक्षा मित्र भाइयों उसको समझाएँ, और वो ये कह रहे हैं कि ये कोई भय नहीं है, ये हम आप लोगों से एक सुझाव दे रहे हैं आप लोग को। ठीक है, और लास्ट में इसी अपडेट में बताया गया है कि जो हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में लोहा सिंह की जो याचिका थी, जो सिलेक्शन लिस्ट को चैलेंज किया गया था, उसमें जो जुलाई की डेट लगा दी गई है। तो यहाँ पर सारी अपडेट आपको जहाँ तक संभव हो सके प्रोवाइड कराई गई। उम्मीद करते हैं कि आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।